अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने से मुताल्लिक़ हमने 2 वीडियो चैनल पे अपलोड किए। तो आप लोगों की तरफ से ये दरख्वास्त की गई कि इसका तीसरा हिस्सा भी आना चाहिए। तो मैंने कहा कि चलो आज हम तीसरे हिस्से पे बात करते हैं कि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लो क्यों होता है, हम अपने ज़िंदगी में डिसीज़न और फ़ैसले क्यों नहीं ले पाते हैं। एक बहुत बड़ा रीज़न जिस पे मैंने रिसर्च किया हुआ हूँ वो ख़ास तौर पे हमारे उलामा का, हुफ़्फ़ाज़ का और इंडिया में रहने वाले आम तौर पे जो मुसलमान भी है या आम लोग भी है, किसी भी समाज धर्म ज़ात के हो, सबकी मेंटालिटी ये होती है कि मैंने समाज में एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। भले आप कितने भी अच्छे रहो, लेकिन आपकी सोच ये होती है कि लोगों ने मेरे बारे में अच्छा बोलना चाहिए और मेरे बारे में जो है अच्छाई का तज़किरा करना चाहिए और मेरे बारे में जो है किसी किस्म की कोई निगेटिविटी मार्केट में नहीं होना चाहिए या लोग मेरे बारे में निगेटिव में बात नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे बहुत सारी कहावतें, बहुत सारे ऐसे जो है ना जुमले मशहूर है, बोले जान जाए पर शान ना जाए, और ऐसे ही जो है पैसा नहीं कमाए तो क्या हो गया, इज़्ज़त हमने बहुत कमाई हुई है। ये सब फालतू की चीज़ें हैं। आज मैं आपके दिमाग में से ऐसे ही फ़रसुदा ख़यालात को निकालने जा रहा हूँ। सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि इंसान जो है ना वो बुज़ुर्ग बनने के चक्कर में होता है, अच्छा बनने के चक्कर में, आबिद बनने के चक्कर में, जाहिद बनने के चक्कर में। और इसी तरह से सबसे जो है ना मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह एक जुमला कहा करते थे ऐसे शख्स के बारे में, हर दिल अज़ीज़ बनने के चक्कर में। हर एक से जाके मिल रहा है तो उसको लगता है भाई मैं इसका भी अज़ीज़ हो जाऊँ, मैं उसका भी अज़ीज़ हो जाऊँ, सब मुझे अपना समझे, सब मुझे अच्छा समझे। हर एक मजलिस में जो है मैं कहीं पे भी चला जाऊँ तो वहाँ पे मैं फ़िट हो जाऊँ। अगर आपकी भी सोच ऐसी है ना तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको ऐसे लोगों की हकीकत बताता हूँ जिनको हर दिल अज़ीज़ बनने का बहुत शौक़ है। तो घर में फ़ाक़े हो रहे हैं, घर में दुष्काल हो रहा है और दवाखाने में जाने को पैसे नहीं हैं, बच्चे जो है स्कूल की फ़ीस भरने को पैसे नहीं हैं, कर्ज़ बाज़ारी हो चुकी है और इनको जो है सिर्फ़ अपने पोजीशन की और अपने हर दिल अज़ीज़ बनने की पड़ी हुई है। ऐसे बहुत लोग आपको मिलेंगे। तो ऐसे लोगों को क्या लगता है कि भाई समाज में मैंने जो है ना, तो इसके लिए हमने क्या किया हुआ है, हर दिल अज़ीज़ बनने के चक्कर में आजकल बुज़ुर्गी का एक ट्रेंड चल रहा है मार्केट के अंदर, बुज़ुर्ग बनने का। तो अक्सर मैं नौजवानों को देखता हूँ जिनकी उम्र 17, 18, 20, 22 साल हो चुकी है, तभी से उनके अंदर अकाबिर बनने का, बुज़ुर्ग बनने का जो कीड़ा है वो वलवल करना शुरू कर देता है। और वही खुजली की बिना पर फिर क्या हो जाता है, आदमी अच्छा बनने के चक्करों में फिर ऐसा होता है कि वो किसी से अपना हक़ अगर उसका है तो उसके लिए भी वो लड़ाई नहीं कर सकता। किसी से उसका कर्ज़ उसूल करना है तो भी उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो उसके दरवाज़े पे जा सके और उसको जो है फ़ोन कर सके, उसको मैसेज कर सके, या फिर जो है उसके ठिकानों का पता कर सके, ये कहाँ पे है, किधर है, वहाँ जा सके। तो बहुत से लोग आपको ऐसे बोलते हुए मिलेंगे, नहीं भाई अपने बस की तो बात ही नहीं है, कहाँ अपन उसूल करते बैठेंगे। और मैं आपको ऐसे ही लोगों की, जिनको हर दिल अज़ीज़ बनना है, जिनको बुज़ुर्ग बनना है, जिनको अकाबिर बनना है, ऐसे लोगों को कितने लोगों ने कितने कितने लाखों के, हज़ारों के, करोड़ों के टोपे पिना दिए। आज वो ख़ुद फाका कशी पे मजबूर है, उनके घरों में जो है दुष्काल चल रहा है, क़हत साली चल रही है। वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये बनी, एक मेरा शागिर्द है और उसको भी अकाबिर बनने का बहुत शौक़ पैदा हो गया था, तो और अकाबिर के दरमियान में बैठने उठने भी लग गया था। वो असल ये जो दिमागी मर्ज़ है वो उसी वक्त से पैदा होता है जब किसी ने ज़रा अकाबिर ने मुसाफ़ा कर दिया, मुलाकात कर दिया या उसकी मजलिस में उठने बैठने लग गया, तो इसको लगता है मैं भी अब गरीबों का छोटा मोटा अकाबिर हूँ। तो ये जो जनाब है अकाबिर बनने का शौक़, अकाबिर बनने का भूत, अपने आप को भी जो है अकाबिर समझने लग गए। अकाबिरों जैसा जो है चाल ढाल, रहन सहन, उठना बैठना, और घर में खाने को जवारी बाजरी नहीं है, गरीबों के जैसी एक छोटी मोटी कार भी ले लिए। अब
अकाबिर बन गए तो कोई कारोबार कर नहीं सकते हैं, बुज़ुर्ग बनने का है तो बिज़नेस नहीं कर सकते हैं, दुकान पे नहीं बैठ सकते हैं, आम लोगों की तरह से ज़िंदगी नहीं गुजार सकते हैं। एक्चुअल में ये मेंटल बीमारी है, ये मेंटल बीमारी है, बीमारी एक्चुअल में। अभी मुझे 2 रोज़ पहले जो है ना, मेरे किसी वीडियो के नीचे एक साहब ने कमेंट किए और मेरे ख्याल से मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी लिया। बोले यार क्या तुम लोगों को दुनियादारी सिखा रहे हो, खाली माल की अहमियत बता रहे हो, पैसे की अज़मत बता रहे हो, लोगों को कब्र की याद दिलाओ, लोगों को हशर की याद दिलाओ, लोगों को आखिरत की याद दिलाओ। असल प्रॉब्लम यहीं से शुरू होता है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जैसे लोगों ने क्या किए, दीन और दुनिया दोनों को भी जो है ना तकसीम करके रख दिए। असल मेंटल बीमारी यहीं से शुरू हुई। लोगों ने क्या समझे कि ज़ुहद किसे कहते हैं, अब आपने दुकानदारी नहीं करना, अब आपने जो है कोई कारोबार नहीं करना, 24 घंटे आपने बस आखिरत की ही बातें करते रहना। ये जो है ना, ये इस्लाम नहीं है, ना ही ये इस्लाम का जो है नहज है। आपने समझे ही नहीं इसका मतलब इस्लाम को। आपने रहबानियत को, जो गैरों के यहाँ पे रहबानियत होती है, आपने देखे होंगे दूसरे मज़ाहिब के अंदर, उनके जो मजहबी रहनुमा, मजहबी पेशवा होते हैं, वो निकाह नहीं करते हैं, वो दुकानदारी नहीं करते हैं, वो भीख मांग के पेट भरते हैं। बहुत सारे मज़ाहिब के अंदर लोग उनको ले जा कर देते हैं। बहुत से मज़हबों में वो ख़ुद सुबह सुबह जो है हर घर के सामने जाते हैं और वहाँ से जमा करके जो है अपना गुज़र बसर करते हैं। तो क्या आपने इस्लाम को भी ऐसा ही मज़हब समझा भाई? इबादत और ज़ुहद, और इसको हमने समझ लिया। असल बीमारी की जड़ ये है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि तबलीग से एक चीज़ मैंने सीखा, तबलीग का तीसरा नंबर इल्म और ज़िक्र। इल्म का मकसद ये है कि हाल के अम्र को पहचानने वाले बने। ये आपके पूरे दीन का निचोड़ है। ये आपको ये सिर्फ ये एक चीज़, हाल के अम्र को पहचानना, ये आपको आबिद भी बनाएंगी, ये आपको जाहिद भी बनाएंगी, ये आपको मुत्तकी परहेज़गार भी बनाएगी। हाल के अम्र को पहचानो, तो हमने उसको समझे ही नहीं है। अब ऐसे जो लोग हैं जो नीचे कमेंट करते हैं, अब मैं उनको क्या बताऊं? मैं सिर्फ इतना समझता हूं कि ऐसे कमेंट करने वाले वो लोग होंगे जिनके बड़े बड़े कारोबार होंगे। देखो, इसमें भी 2 तरह के लोग होते हैं हमारे यहाँ पे, दीन के कामों में भी लगे हुए जो लोग होते हैं ना, एक तो वो फाकाकश और गरीब मिस्कीन मोहताज होते हैं बेचारे। अगर वो अपने दुकान को छोड़कर या अपने कारोबार की जगह को छोड़कर निकल जाए तो बाद में फिर उनके कारोबार को सेट होने में सालों और महीनों लग जाते हैं। और दूसरी तरफ वो अमीर और करोड़पति लोग होते हैं जिनके लिए कोई मसला ही नहीं होता है। जहाँ दीन के तकाज़े पे 1 लाख खर्च करने का है, वैसे लोग 10 लाख भी कर सकते हैं। क्यों? उनके बड़े बड़े प्लॉटिंग के धंधे हैं, उनके प्लॉटिंग के बिल्डिंगों के बड़े बड़े कारोबार हैं। आप गरीब आदमी हो, आपने इस्लाम के नहज को ही नहीं समझा है अभी तक, अल्लाह का हुक्म, उसके नबी का तरीक़ा क्या है। तो वो जो है ना, अब ये ऐसा जो आदमी है जो ख़ुद आराम से है घर के ऊपर, तो उसको बहुत सूझता है ये सब। मैंने इससे पहले वीडियोज़ में भी मिसालें दे देकर समझाया हूँ कि सहाबा की गुर्बत के, सहाबा के फ़ाक़ों के, अल्लाह के नबी के फ़ाक़ों के वाक़यात तो हमारे जैसों के लिए होते हैं। इनकी अपनी ज़िंदगियाँ तायुशों में होती है। ये बग़ैर एसी के सांस भी नहीं ले सकते हैं। ये बग़ैर जो है 10-12 तकियों के इनको रात में नींद भी नहीं आती है। इनकी अपनी ज़िंदगी शाही होती है। इनके खाने अलग होते हैं, इनके नाश्ते अलग होते हैं, इनके दोपहर के खाने और इनके जो है रात के खाने, हर किस्म की सहूलतें इनको मुयस्सर हैं। और ये सारे फ़ाक़ा कशी, गुर्बत, इखलास और मुजाहिदों वाले बयानात वो हमारे लिए होते हैं। तो इसके लिए प्रॉब्लम यहाँ से क्रिएट होता है। जो लोग, अब ये जो हमारी जो शेयर मार्केट के लाइन से मैं लोगों की रहबरी करते रहता हूँ, उसको जो लोग दुनियादारी समझते हैं, मैं समझ जाता हूँ कि ऐसे लोगों का पेट भरा हुआ है, क्योंकि कभी इन्होंने दूसरों के हालात नहीं देखे ना। अभी जैसे मैं मिसाल देता हूँ, वो मौलाना अब्दुल मुईस साहब जो थे, जो बेचारे रहमतुल्लाहि अलैहि मरहूम, अररिया ज़िले के रहने वाले, दोनों किडनियाँ फेल हो गई उनकी। अब मुझे आप बताओ, ऐसे कई उलामा इम्मा हैं जिन्होंने अपनी लाइनें छोड़ दिए, यही गुर्बत, यही फ़ाक़ा कशी। और एक इमाम साहब जो है वो तो दिल्ली के अंदर गुरुद्वारे से खाना ला के खा रहे थे, अपने बच्चों को खिला रहे थे। ऐसे लोगों को ये नहीं मालूम होता है कि हमारा जो तरीक़ेकार है या हमारी जो लाइन है, उससे आज हज़ारों, सैकड़ों नहीं बोल रहा हूँ, मेरे जुमले पे ध्यान दो, पूरी ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ, हज़ारों ऐसे उलामा हैं जो रोज़ाना के 500, रोज़ाना के 1000,
रोज़ाना के जो है 200 और 1500 और 2000 रुपये कमा रहे हैं मदरसे की तदरीस के साथ, अपनी इमामत के साथ। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे इसी लाइन से वो उलामा जो कमाने वाले हैं, लोग समझते हैं उलामा सिर्फ चंदा जमा करते हैं, ऐसा नहीं है। वो हमारे फाउंडेशन को भी उसमें से कुछ हिस्सा देते हैं अपनी खुशी से। वो फाउंडेशन को भी सदका देते हैं, उलामा भी सदका देते हैं, मदरसे में पढ़ाने वाले मुअल्लिमीन भी सदका देते हैं हमारे फाउंडेशन को। मैं दिल से दुआएं करता हूं ऐसे लोगों के लिए। मैं कहता हूं, ऐ अल्लाह, लोगों को ये लगता है कि उलामा खाली लेने वाले हैं, उन्होंने देखे नहीं शायद ये हमारे साथ जो जुड़े हुए उलामा हैं वो देने वाले भी हैं, सिर्फ लेने वाले नहीं हैं। हमारे एक हाफिज़ साहब है महाराष्ट्र के अंदर ही, चलो मैं शहर का नाम बोल देता हूँ, उनका नाम नहीं बोलता हूँ, मालेगांव के रहने वाले हैं। वो तो 5-5 हज़ार रुपये हमारे फाउंडेशन को जो है ताउन करते हैं। वो भी शेयर मार्केट के लाइन से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। 5-5 हज़ार रुपये। वो भी एक हाफिज़ कुरान है, वो भी एक मुअल्लिम है, वो भी एक मुदर्रिस है, वो भी एक इमाम है। तो जो उलामा, जो अइम्मा बेचारे गुर्बत, इफलास, फाका कशी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, वो अगर रोज़ाना 500-1000 रुपये कमा रहे हैं, तो आप जैसे लोगों को इसलिए तकलीफ़ है क्योंकि आप अपनी जगह पे एकदम आराम से बैठे हुए हैं, आप अपनी जगह पे एकदम सुकून में है, इत्मीनान में है, क्योंकि आपका तो प्लॉटिंग का धंधा है या बिल्डिंगों का कारोबार है, तो आपका लेन देन तो लाखों और करोड़ों में है। तो आपको ये दुनियादारी लगेंगी क्योंकि आप ये नहीं चाहते कि दूसरे आपके जैसे बने। ये मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे भी बहुत सारे मालदारों से जो इख्तिलाफ़ है, उन इख्तिलाफ़ों की एक वजह यह भी है कि वो मालदारों को अपने हमसे जब तक ही मोहब्बत रहती है, जब तक हम गरीब रहते हैं और उनके दरबार में हाजिर होकर हाजी साहब करके एक वड़ा पाव और उनका जो है प्लेट भर के पोहा और आधा कप चाय और जो है आधा कप शरबत पीते हैं और उनकी जो तारीफ़ों में लगे हुए रहते हैं ना, तब तक तुम हाजी साहब का सुरमा रहते हैं। जिस दिन तुम खुद कमाने वाले बन जाते और तुम वो हाजी साहब को पोहे खिलाने के और वड़ा पाव खिलाने के और चाय पिलाने के लायक बनते हैं ना, तो उनके तन बदन में अंगार लग जाती है। उनको लगता है साला ये भी अब हमारे लेवल का आदमी बन गया, अब ये भी हमारा बाप बन रहा है। तो लोग हमारी गुर्बत और इफलास, तो मैं समझ जाता हूँ जब लोग निगेटिव कमेंट करते हैं ना, तो मैं समझ जाता हूँ कि इनको अंगार इस चीज़ की है, दूसरों ने जो है नहीं कमाना, दूसरों ने मालदार नहीं बनना। और या ऐसे लोगों को ये पता ही नहीं है ना उम्मत के हालात कैसे हैं। उन्होंने तो दीनदारी किसे समझा हुआ है, उनके नज़दीक दीनदारी सिर्फ़ और सिर्फ, मैंने कहा ना कि रहबानियत को उन्होंने दीनदारी समझा हुआ है। हालांकि रहबानियत का दीनदारी से कोई लेना देना नहीं है। दीनदारी वो है आपके हर अमल में अल्लाह का हुक्म, उसके नबी का तरीक़ा होना चाहिए। दीनदारी वो है, दीनदारी उसे कहते हैं। मगर इन्होंने तो रहबानियत को समझ लिया हुआ है। तो इनके नज़दीक जो लोग इस तरह से कमा रहे हैं उनको मालूम ही नहीं है उम्मत के हालात कैसे हैं। उनको ये नहीं मालूम है कि मुसलमानों की आज सैकड़ों बहन बेटियां वो गलत कामों में लगी हुई है सिर्फ पैसा कमाने के लिए। आज हमारे साथ जो है सैकड़ों बहनें जुड़ी हुई है। उनके कमेंट्स में ख़ास तौर पे जो है अपने स्टेटस पे और अपने व्हाट्सअप और अपने फेसबुक और अपने यूट्यूब पे शेयर करता हूँ आप लोगों को बताने के लिए। 3-3 बच्चों की वालिदाएँ हैं हमारे साथ में जो जुड़ी हुई हैं, कई बेवाएँ हैं, कई मुतल्लक़ाएँ हैं, कई माजूर बहनें हैं जो अपने घरों में बैठे बैठे सब्बल स्टिक पैटर्न से कमा रही है। हमारा 1% 2% वाला जो रोज़ाना का टारगेट होता है उससे कमा रही है। और वो दिल से दुआएं देती है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके ज़रिए से अब हमको किसी दूसरे के दरवाज़े पे जाकर वहाँ पे मोहताज बनने की और काम करने की और अप डाउन करने की ज़रूरत नहीं रही, घर पे बैठे बैठे हम कमा रही हैं। तो प्रॉब्लम है ये हमारा। तो जो मैंने जो टॉपिक शुरू किया था कि ये एक मेंटल जो बीमारी है कि मैंने जो है कौम के अंदर मैंने भी अकाबिर कैसे बनना, मैंने भी जाहिद बन के, और मैंने भी, तो वो हमारे शागिर्द का वाक़या मैं आपको सुना रहा था। उसके अंदर भी जो है ना एक जाहिद बनना है अकाबिर बनना है। अब जैसे लोगों की सोहबत में रहा इंसान वैसा ही बनता है। अकाबिरियत का चुल पैदा हो गई, अब वो चुल में अंगार पैदा हो गई जब अकाबिर बनने की। उसके बाद में जो है अब बातें भी अकाबिर के जैसी मीठी मीठी बातें, नज़ाकत वाली बातें, और मुसाफ़ों में मिठापन आ गया, और दुपट्टा और रुमाल आ गया, और उसके बाद में इतर के बाटले आ गए। और वो सब आने के बाद में फिर एक जो है एक
मैं इससे पहले ये बात कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि अक्सर उलामा को, अइम्मा को और हमारे जैसे जो मदारिस में पढ़ाने वाले लोगों को लोग शिकार कैसे बनाते हैं। हम सियासत कहाँ पे खेलते हैं, हम अपने दायरे में ही। हमारी सियासतें कहाँ चलती है पता है आपको। अब निकाह की मजलिस में जो है 2 उलामा 3 उलामा पहुँच गए तो फ़ौरन एक दूसरे के अगेंस्ट में वो सेटिंग लगाने में लग जाते हैं कि यहाँ पे बात करने के लिए मुझे खड़ा किया जाए या दूसरा सोचता मुझे खड़ा किया जाए। अब किसी एक को खड़े कर दिए ना तो बाकी वाले उसमें ऐब और नक्स कैसे निकालना, ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। कहीं आप नमाज जनाजा में चले जाओ, हमारी सियासतें वहाँ पे चलती हैं। ये इसका जो पंटर है वो ये पीर साहब को कोनिया मार रहा है, मुफ्ती साहब का जो छपरी टपोरी है वो मुफ्ती साहब को कोनिया मार रहा। शेख तुम आगे बढ़ जाओ, बोले अगर तुम आगे नहीं बढ़ेंगे तो देखो ये आया बोले पीछे से, ये आगे बढ़ जाएगा नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए। बस इसी में रह गए हम। हमारी सियासतें निकाहों की मजलिस में बयान करने की हद तक, हमारी सियासतें नमाज जनाजा पढ़ाने की हद तक, हमारी सियासतें कोई जलसा है, कोई प्रोग्राम है, कोई इज्तिमा है, वहाँ पे नमाज किसको पढ़ाने के लिए मिलेंगी। इतनी ही हमको सियासत करना आती है, इसके अलावा हमको सियासत आती नहीं। और अगर किसी को इमामत से निकलवाना है तो उसके मस्जिद में जाके जो है उसका वलद्दाल्लीन सही नहीं है, उसका ये सही नहीं है और उसका वो सही नहीं है, बस यही बातें करके हम जो है ना सियासत कर सकते हैं। उससे ज़्यादा का शुऊर हमारे अंदर नहीं है। ये मैं बड़े ज़िम्मेदारी से इसलिए बोल रहा हूँ। हमको लोग झांसों में कैसे लेते हैं। वो जो मेरा शागिर्द है अभी उसका वाक़या पूरा नहीं हुआ, लोग हमारे पास में मीठे बनकर आते हैं और हम उसको ही क्या समझते हैं, ज़िंदगी समझते हैं। माशाअल्लाह हाजी साहब मेरी बहुत इज्जत करते हैं, माशाअल्लाह वो उलामा के बड़े कदरदान हैं। अरे भाई वो उलामा के कदरदान नहीं है, वो टपोरी को, वो छपरी को, वो पंटर को पता है कि ये उलामा, इनके साथ में खाली मिठी मिठी बातें करो, ये अपने मजलिस में भी आ जाएंगे, अपनी दावत में भी आ जाएंगे और इनके साथ 2-4 फ़ोटो लेकर बताओ लोगों को कि मेरे साथ में इतने उलामा हैं। और मैं 2 वाक़या सुनाऊंगा आपको। एक वाक़या तो मैं हमेशा सुनाता हूँ, एक पीर साहब का, कि पीर साहब के मजलिस में एक मुरीद आया और मुरीद ने जो है पीर साहब को, पहले आसमान पे थे पीर साहब, तो उसने उनको 8वें आसमान तक लेके चला गया। हज़रत आप ऐसे हैं, हज़रत आप वैसे हैं, मैंने आपका तस्करा दुबई में सुना। लोग वहाँ पे बोल रहे थे कि फ़लाने साहब के बयानात हम भी यहाँ पे सुनते हैं और आपसे इस्तेफ़ादा करते हैं। अब हज़रत जो है वो पहले आसमान पे तो उड़ ही रहे थे, जिप बोल के दूसरे आसमान पे चले गए। हज़रत मैं ये दुबई गया था आपके लिए, जो है मैंने वहाँ से ये बॉटल लेकर आया इत्र की, आप इसे कबूल कर लीजिए, एक छोटा सा तोहफ़ा है मेरी तरफ से। हज़रत खुश। अब फिर दूसरी मर्तबा गए हज़रत की मजलिस में और सामने ही बैठे। अब पूरे ध्यान से हज़रत के चेहरे को देखते हुए तो हज़रत को ये लग रहा है वाकई में भी यार क्या मेरा फरमा बरदार मुरीद है, हर मजलिस में मेरे एकदम सामने बैठ जाता है और बैठने के बाद पूरे ध्यान से तवज्जो से मेरी बात सुनता है। अब मजलिस हो गई कि फिर उसके बाद उन्होंने जो है एक और दूसरा तोहफ़ा पेश कर दिए। हज़रत मैं ये अभी इसके शारजा के सफ़र पे था तो वहाँ से ये एक हदिया आपके लिए लेकर आया हूँ। अरे भाई आप इंडिया में रहते क्या नहीं, कभी दुबई में कभी शारजा में? नहीं हज़रत मेरा बस काम ऐसा ही है, मेरे जो कंटेनर है वो चाइना से आते हैं और कम से कम 100-200 करोड़ का मेरा टर्नओवर है हर महीने का, उसमें से 4-5 करोड़ बच जाते हैं। अल्लाह! हज़रत दूसरे आसमान से तीसरे आसमान पे, हज़रत भाई ये 50,000 रुपये आपके खिदमत में जो है आपके पेश करना चाह रहा था। ये बड़े ही समीम क़ल्ब से आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, इसको कबूल कर लीजिए। अरे नहीं भाई हम तो ऐसे बड़े बड़े हदिये वगैरह नहीं, हज़रत आप जिस मसरफ़ में इसको ख़र्च करना चाहे आप कर सकते हैं, हमारी तरफ से आपको इजाज़त है। हज़रत खुश। 50,000। और आप बार बार नज़र आ रहे हैं मजलिस में। जी हज़रत असल में यहाँ पे भी मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है और मैं यहाँ पे भैंसों का तबेला खोलने जा रहा हूँ, जिसमें काठियावाड़ से हम जवान जवान भैंसें लेकर आएंगे, उनका गरम गरम दूध निकालेंगे और लोगों को फ्रेश मिल्क होम डिलीवरी देंगे।
क्योंकि आजकल बड़े शहरों में लोग पैसे की कोई परवाह नहीं करते हैं, उनको अच्छा दूध चाहिए। इसलिए हमने इस पर रिसर्च किया। आपके शहर के अंदर भी पता चला है कि यहाँ पे लोग 100 रुपये देने के लिए तैयार है 1 लीटर का, लेकिन शर्त बस इतनी ही है, उनको भैंस काठियावाड़ी चाहिए, जवान भैंस चाहिए और दूध गर्म चाहिए। हजरत तीसरे आसमान से चौथे आसमान के ऊपर तो हजरत ने कहा कि इस बिज़नेस के अंदर आपके साथ में और भी कुछ लोग हैं। नहीं हजरत, मैं और लोगों को भी शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा अपना खुद का भी सरमाया है, और लोग भी अगर शामिल होंगे तो मैं और लोगों को भी नफ़े में से हिस्सा दूंगा। अब हजरत ने जो है बोले यार मेरे पास में भी एक 50 लाख रुपये पड़े हुए हैं, मैं चाहता हूँ वो भी आपके बिज़नेस में लगाऊँ। देखो इसे कहते हैं पैसे से पैसे को खींचना। पहले उसने 50,000 दिया और दे के हजरत को जो है अपने गिरीप में ले लिया। अब हजरत 50 लाख देने को तैयार हो गए। अच्छी बात है, बोले मैं भी 50 लाख लगाने को तैयार हूँ। अब हजरत के जो बाकी मुरीदीन थे वो जो है इस इंसान को हर मजलिस में देख रहे थे कि ये कितने शाही ठाट बाट से आता है। उन्होंने कहा कि हजरत बोले ये कौन है, कहाँ से आते हैं? अरे बोले भाई मेरा बड़ा ही एक फरमाबरदार मुरीद है ये, और इसने जो है 50 ये यहाँ पे 50 करोड़ का एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। काठियावाड़ी भैंसें लेकर आएंगे और वह भैंसों का गरम गरम दूध लोगों के घरों पे पहुँचाएंगे। मैंने 50 लाख रुपये का इसके अंदर सरमाया लगाया हूँ, और आप लोगों को भी लगाना है तो लगा सकते हैं। जी हज़रत मैं भी 10 लाख लगाने तैयार हूँ। जी मैं भी 5 लाख लगाने तैयार हूँ। जी हज़रत मैं भी 2 लाख लगाने तैयार हूँ। इस तरह से उसने हज़रत के सारे मुरीदीन से 50 करोड़ रुपये जमा किया। देखो 50,000 दिया था पहले, और रिटर्न में कितने उसूल किया? 50 करोड़। बोले हज़रत जी 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 50 करोड़ का सरमाया जमा हो गया। उसके बाद रवानगी के आदाब। फिर उसके बाद पता चला, बोले काठियावाड़ी भैंसें निकली क्या? नहीं वहाँ से, नहीं अभी पोरबंदर तक पहुँची। बोले वहाँ से आ रही है, अहमदाबाद तक आ गई है। अच्छा वडोदरा तक पहुँच गई है, आनंद तक आ गई है। अच्छा भरूच के ब्रिज जाम है, बोले भरूच का, उसके बाहर उनको रोक दिया हुआ है, अभी ब्रिज क्रॉस नहीं हुआ है। अच्छा आ रही है। वो भैंसें आज तक आई नहीं, और वो भैंसों वाला भी हजरत को और हजरत के सारे मुरीदीन को जो है वो धंधा तो भैंसों का था, वो भैंसा बना के चले गया सबको। आज तक उसका कोई आता पता नहीं है। 50 करोड़ रुपये, 50 करोड़ रुपये मतलब वो होते हैं टोटल, उसको अगर हम देखेंगे तो तकरीबन जो है ना 500 मिलियन 500 मिलियंस इंडियन रुपीस, इतने बड़े का उसने टोपा पिनाया, चले गया वो। अब मुझे बताओ ऐसे हजरत वो उसके दरवाजे पे जाएंगे क्या वसूली करने को? ऐसे मुरीदीन जिनको जाहिद बनना है, आबिद बनना है। हमारा प्रॉब्लम यही है कि हम जो है ना अच्छा बनने के चक्कर में, हमको लगता है लोग मुझे अच्छा समझे, अच्छा बोले, इसके लिए हम जो है ना शरीयत के रास्ते से हटके भी बहुत से तरीक़े इख्तियार कर लेते हैं। तो अब वो मैं मेरे शागिर्द का वाक़या सुनाता हूँ, उसको भी अकाबिर बनने का था। तो 1-2 के सामने तस्करा किए, बोले यार 14-15 लाख रुपये मेरे पास में भी है, मैं भी इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो एक जो उनका मुसल्ली था उसने भांप लिया, उसने बोला यार हज़रत आ गए, बोले अब गिरीप में लो इनको। उसने भी वही तरीक़े इख्तियार किया, हज़रत मैं आपकी दावत करना चाहता हूँ। अच्छा माशाअल्लाह, लीजिए पहले चिकन तंदूरी खा लीजिए, उसके बाद में जो है ये सालन तला हुआ और ये भुना हुआ और ये गरम रोटी और ये भुनी हुई रोटी और ये जवारी की या बाजरी की, अब वो खुद खिला पिला के, हज़रत आप ठंडे में क्या लेंगे? थम्सअप लेंगे, पेप्सी लेंगे, माज़ा लेंगे, या फिर जो है दूसरा कुछ लेंगे? अब इस तरह से जो है हमको क्या लगता है मेरी बहुत इज्जत हो रही है, हम इसको इज्जत समझते हैं हम लोग। हमारे नज़दीक यही जो है कोई टपोरी, कोई छपरी, कोई पंटर हमको इस्तेमाल करने के लिए इस तरीक़े से हमको खाना खिला दे और हमारी शान में कसीदा खानी कर दे, हो गई हमारी इज्जत। वाह क्या बात है। फिर उसके बाद उस हमारे शागिर्द ने उनके सामने भी ये तस्करा किया। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए, मैं प्लॉटिंग का कारोबार करता हूँ,
फ़ुलानी जगह मैं एक ज़मीन ख़रीद रहा हूँ, उसमें अगर आप पार्टनर बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं। बोले अच्छी बात है। लगा दिए उसके भरोसे पे 14 लाख। ना आज तक वो 14 लाख वाले का पता चला, ना उसकी प्लॉटिंग का पता चला। अब उसके बाद में अभी है परेशान कि 14 लाख जो है वो चले गए बोलकर। तो प्रॉब्लम यही होता है, हम असल ये नहीं देखते हैं कि इसमें अल्लाह का हुक्म, उसके नबी का तरीक़ा क्या है। ज़्यादा बुज़ुर्ग बनने के चक्कर में, ज़्यादा बुज़ुर्ग, बहुत सारे लोग मोबाइल नहीं इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा बुज़ुर्ग बनने के चक्कर में सादा मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं किसको बुज़ुर्गी बता रहा तू, सादा मोबाइल इस्तेमाल करेंगे। बोले मैं बहुत सादा मोबाइल इस्तेमाल करता हूँ, और हालांकि वो दूसरा मोबाइल भी इस्तेमाल करते हैं इस तरह से, लेकिन ये मोबाइल कहाँ इस्तेमाल करते हैं, घर में अंदर जोरू के साथ में। वो मोबाइल बाहर नहीं इस्तेमाल करते। क्यों, किसके लिए, काय के लिए बनावटी ज़िंदगी, यही मेरे समझ में नहीं आता है। यही प्रॉब्लम की वजह से फिर क्या हो जाता है, कोई 50 करोड़ की टोपी पिना के जा रहा है, कोई जो है बोकुड़ बकरों के धंधे में टोपी पिना के जा रहा है, क्योंकि हमारी सियासत सो मदरसे की 4 दीवारी तक या मस्जिद की 4 दीवारी तक। प्रॉब्लम यही है। तो अब देखो, बात तो यहाँ तक हो गई। अब इसके आगे इस बात का असल जो खुलासा है वो ये है, प्रैक्टिकल रहो, प्रैक्टिकल अपनी लाइफ के अंदर, अपनी ज़िंदगी के अंदर प्रैक्टिकल रहो, प्रैक्टिकल ज़िंदगी में, लाइफ के अंदर आपको बनावटी ज़िंदगी गुजारने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है ना, आप जैसे है, मिसाल के तौर पे आप जो है मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल आप ये देखो भाई अल्लाह और उसके रसूल के नज़र में मैं कैसा हूँ। दुनिया की परवाह मत करो, दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, बल्कि ये सोचो अल्लाह और उसके रसूल की नज़र में आप कैसे हैं। आप दुनिया के बारे में सोचोगे, अभी जैसे मैंने बताया कि लोगों ने ज़ुहद और क़िनाअत इसी को समझ लिए हैं कि दुनिया से बिल्कुल बेतकल्लुफ़ होना। ऐसा नहीं है। अच्छे से अच्छे कपड़े पहनो अगर उसकी आपको ज़रूरत है तो, अच्छे से अच्छा शूज़ इस्तेमाल करो, अच्छे से अच्छा मोबाइल इस्तेमाल करो, कारोबार करो, और ये चक्करों में मत पड़ो। आपको जो अच्छा लगता है ना वो करो। लोग बोलेंगे ये हवा में उड़ रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये फालतू चीज़ों में मत पड़ो। ये चीज़ों में पढ़ोगे ना, ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकोगे आप। लोग आपको गुमराह करेंगे यही सब बातें बोल बोल कर, कब्र की, हश्र की। असल में उन्होंने उसको समझा ही नहीं है कि आपके 24 घंटे वाली ज़िंदगी में अगर अल्लाह का हुक्म, उसके नबी का तरीक़ा है ना, तो आपकी कब्र भी जन्नत का नमूना होंगी, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी चीज़ की। अलग से ज़ुहद और अलग से, और हम बुज़ुर्गी, अब बुज़ुर्गी पे और एक बात याद आ गई मुझे। लोगों को ये लगता है भाई मेरे बारे में बुज़ुर्गी का तस्करा चलना चाहिए, फ़लाने साहब बहुत बुज़ुर्ग है। वो चक्करों में ना उनको फैमिली का ख्याल होता है, ना वो चक्करों के अंदर घर का ख्याल होता है, ना कारोबार का ख्याल होता है, ना उनको जो है अपने ख़ुद के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ख्याल होता है। एक साहब मिले मुझे, मिलने के बाद में बोलने लगे, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 30 सालों से बोले मेरे तहज्जुद का नागा नहीं हुआ। खुद ही बोल रहे हैं वो। मैंने कहा तो फिर मैं क्या करूं, अवार्ड दूं आपको एक आधा, या अखबार में न्यूज़ शाये करूं, आपने 30 साल से जो है तहज्जुद नहीं छोड़े। आपको क्या लगता है हम लोग तहज्जुद नहीं पढ़ते? अरे हम भी तहज्जुद का एहतमाम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम उसका ढिंढोरा नहीं पीटते हैं। हम भी पूरा एहतमाम करते हैं नवाफिल का, 3 तस्बीहात का, रात में सोते नहीं। मैं बोला उस वक्त तक जब तक के तस्बीहात मुकम्मल नहीं होती, लेकिन उसको बोलते नहीं हम। मसला यही है। और लोग क्या समझते हैं, तादीज़ बिन निअमा के तौर पे फालतू चीज़ें हैं ये सब। ये तुम्हारा अपना पर्सनल अमल है, तुम्हारे अल्लाह से क्या ताल्लुक़ है वो तुमको और उसको पता होना चाहिए। ये नहीं है कि उसका ढिंढोरा पीटा जाए। ये हमारा प्रॉब्लम है। अब देखो, आखिरी में मैं मेरी एक मिसाल दे के आपको समझा देता हूँ। आप मेरी ज़ुबान से हमेशा शेयर मार्केट और ये सारी चीज़ें सुनते हैं, पैसा कमाने का, और आज इतना प्रॉफिट हो गया, इतना लॉस हो गया, लेकिन कभी मैंने आपको ये चीज़ें शायद बताया नहीं कि हर बात में अल्लाह का हुक्म, उसके नबी का तरीक़ा। अब जो हमारी कमाई हो रही है, मैं आज 25 साल से पाबंदी से अपनी ज़कात निकालता हूँ। पाबंदी से 1 रुपया भी मैं ज़कात के हिसाब किताब में किसी किस्म की कोई ये नहीं करता हूँ।
अब मुझे आप बताओ, क्या ये ज़ुहद नहीं है, ये तकवा नहीं है? क्या मैंने इस पे वीडियो बना के डालना चाहिए, या अखबार में न्यूज़ छपवाना चाहिए, या हर मिलने वाले को बोलना चाहिए? उसकी ज़रूरत ही नहीं हो, मेरा अमल है। ठीक है, चलिए अब देखो ये चिकन जो है क्या कहते हैं इसको, ठंडा हो रहा है। इसके लिए मैं आप सभी लोगों से इजाज़त लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।